दशहरे से पहले रावण की जोरदार एंट्री। जी हां, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से पूरी तरह से किनारा कर लिया था। पल्लवी पटेल बिल्कुल अलग हो गई थी, लेकिन विधानसभा उपचुनाव से पहले पल्लवी पटेल ने अपने किले की मजबूती ओवैसी के साथ मिलकर कर ली है। अब ऐसे में दशहरे से पहले रावण की जोरदार एंट्री क्या थर्ड फ्रंट को कर देगा बेहद मजबूत। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में दशहरे में रावण की एंट्री। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन चुनाव के लिए जिस तरह से सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं, उससे ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां सपा कांग्रेस इस चुनाव में अलग दिखाई दे सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती हैं। लेकिन पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के लिए इस चुनाव में क्यों सबसे बड़ा व्यवधान बन सकती हैं, और पल्लवी पटेल ने ऐसी कौन सी बिसात इस चुनावी शतरंज में बिछाई है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपना दल कमेरावादी ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर PDM फार्मूले के तहत 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कंप्लीट कर ली है। अपना दल कमेरावादी इनमें से एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। इस सिलसिले में PDM की तरफ से उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी PDM में एंट्री लगभग तय हो चुकी है। पल्लवी पटेल फूलपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। पल्लवी पटेल इस सीट पर चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहती हैं। माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। पल्लवी पटेल यूपी की सिराथू सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2022 के चुनाव में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। ये चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से टूट गया। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि पल्लवी पटेल कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सपा ने सीट देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए ये तक कह दिया था कि गठबंधन सिर्फ विधानसभा तक ही था। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपनी पावर को तो बढ़ा लिया, लेकिन पल्लवी पटेल को लेकर किनारा साध लिया था। पल्लवी पटेल अकेले अलग थलग पड़ गई थी। ऐसे में पल्लवी पटेल विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत को दिखाकर अखिलेश के इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका देते दिखाई देंगी। तो वहीं नगीना से नवनियुक्त सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की पार्टी के आने के बाद तीसरे मोर्चे की मजबूती बढ़ती भी दिखाई दे रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।